Dear friends, we are learning 11th lesson from this value education textbook, and that is everyone is equal. Okay, and in this video we are going to learn second story from this topic, that is the truth of the matter. Okay, this event happened in classroom in the presence of teacher. आज जो हम इवेंट देखने वाले हैं वो क्लासरूम में हुआ एक इवेंट है और क्लास टीचर के सामने हुआ है. This is the story of two students. A student who is rich, that is राकेश. फर्स्ट उसमें से है राकेश जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है. एंड अनदर स्टूडेंट नेम इज सत्या हु इज फ्रॉम पुअर फैमिली. राकेश ब्लेम्स सत्या on the basis of his family background, means Satya's family's background. And at the last, how teacher teaches Rakesh a lesson. This all we have to see in this lesson. Okay, so we will start. Satya was the first person in the family to attend the school. सत्या अपने घर का ऐसा पहला व्यक्ति था जो कि स्कूल को अटेंड कर रहा था. He performed well and was popular. One day, a 100 rupee note was found missing from the class teacher's bag. एक दिन की बात है, उस दिन क्लास टीचर के बैग में से एक 100 रुपीज़ की नोट मिस हो गई, गुम गई. राकेश immediately declared that he had seen Satya putting a 100 rupee note into his pocket. और उसी क्लास में जो दूसरा स्टूडेंट है राकेश, उसने कहा कि मेरे सामने सत्या ने टीचर की एक 100 रुपये की नोट अपने पॉकेट में रखी है, वो मैंने देखा है. नेक्स्ट पेज. सत्या एक्सप्लेन, सर माय फादर हैड गिवन मी दिस नोट टू पे द मैन एट द स्टोर. सत्या ने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो नोट है इट हैज़ गिवन टू मी बाय माय फादर फॉर गिविंग टू अ पर्सन एट द स्टोर. एक स्टोर पर्सन को देने के लिए मुझे ये नोट दी है, ऐसा उसने एक्सप्लेनेशन दिया सत्या ने. ओके, मोस्ट ऑफ द बॉयज इन क्लास डिड नॉट डाउट सत्या. और क्लास में जो अदर स्टूडेंट्स थे उनको भी सत्या पर कोई भी डाउट नहीं था. बट राकेश हैड मोर टू से. हाँ, ही जियर्ड, व्हाट मॉरल्स कैन समवन ऑफ योर कास्ट, समवन लिविंग इन अ स्लम हैव हैड हैंड ओवर द मनी एंड नेवर कम बैक. राकेश ने और बोला और कहा कि तुम जैसे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, तुम हमें क्या सिखाओगे मॉरल्स वगैरह, कुछ नहीं. तुम टीचर के जो तुमने पैसे लिए हैं वो वापस कर दो और यहाँ से चले जाओ, कभी मत वापस आओ, ऐसा राकेश ने कहा. दैट्स इनफ राकेश, ऑर्डर द टीचर. टीचर ने ऑर्डर दिया, ये बस करो. राकेश सॉ द एंगर इन द आइज ऑफ नॉट जस्ट द टीचर बट हिज क्लासमेट्स एज वेल एंड स्टे साइलेंट. राकेश ने देखा कि टीचर को तो गुस्सा आया है, इसके साथ उसके जो क्लासमेट है उनको भी बुरा लगा है, ये महसूस हुआ राकेश को, और ये देख के राकेश साइलेंट हो गया. द टीचर वेंट देन रोट द नंबर 100 फॉलोड बाय द लेटर AS ऑन द ब्लैक बोर्ड. फिर कुछ ही क्षणों की बात है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक 100 का डिजिट लिखा और उसके सामने AS इस तरह के लेटर्स लिखे, यहाँ पर आपको दिखाए हैं. ओके, इन अ काइंड वॉइस he asked Satya to bring the note to him. Satya had been shaken by Rakesh's outburst, but recovered his calm and handed over his note to the teacher. सत्या को राकेश की बात की वजह से बुरा तो लगा था, गुस्सा भी आया था, लेकिन टीचर ने एक बोलने के बाद सत्या ने अपनी जो नोट थी वो टीचर के पास हैंड ओवर की, दे दी. The teacher then said, all right children, if any of you have a 100 rupee note, प्लीज़ ब्रिंग इट टू मी एंड एक्सप्लेन वाई यू हैव सो मच मनी विथ यू. टीचर ने कहा सब स्टूडेंट को कि अभी ये सत्या की नोट तो मेरे पास है, आपके पास अगर किसी के पास 100 रुपीज़ की नोट है तो आप भी वो मेरे पास जमा कीजिए और बताइए कि आपके पास आज इतना पैसा क्यों है, वो किसने दिया है. ओनली वन बॉय स्टूड अप. एक ही लड़का क्लास में ऐसा था जो कि खड़ा हुआ, राकेश, एंड ही इज़ राकेश. He boldly walked to the teacher and said he had been given the note by his father as his pocket money. और उसने क्या कहा कि ये जो नोट है मेरे पास 100 रुपीज़ की, वो मेरे पापा ने मुझे पॉकेट मनी के लिए दी है, खर्च करने के लिए. The teacher asked the class representative to examine both the notes, clearly pointing out which had come from Satya and which from Rakesh.
टीचर ने जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था, कैप्टन था, उसे कहा कि ये जो दोनों भी नोट आए हैं उनको प्रॉपरली एग्जामाइन करो. ही आस्क्ड द बॉय टू सी विच नोट कंटेंट द नंबर एंड द लेटर ही हैड रिटन ऑन द बोर्ड. और उन्होंने ऐसा कहा कि कौन से नोट पर 100 नंबर के बाद AS इस तरह के लेटर्स लिखे हुए हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने लिखे थे. राकेश फेस वेंट वाइट विथ फियर. सर सर. और ये सुनते ही राकेश का चेहरा सफ़ेद हो गया, वो डर गया. ही बिगैन. He could go no further. The class representative announced to the class, the note Rakesh has is marked 100 AS. और रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि राकेश के पास से जो नोट हमने कलेक्ट की है उस नोट पर 100 और उसको फॉलो करके AS लिखा हुआ है. अभी टीचर कहते हैं, आई ऑलवेज मार्क माई लार्ज नोट्स बिफोर स्पेंडिंग देम, सेड द टीचर कामली. और टीचर ने कहा कि जब भी मेरे पास कहीं बड़ी नोट होती है 100, 500, 2000 की, तो उस वक्त मैं ऐसे नोटों पर मार्क करके कुछ तो भी साइन करके रखता हूँ. यू डिडंट नो दैट राकेश, ये तुझे पता नहीं था. इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू से इन योर डिफेंस, क्या तुम्हें और भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बचाव के बारे में कुछ बोलना है, ऐसा टीचर ने राकेश से कहा. राकेश स्टेड साइलेंट. अ हिंट ऑफ स्टील एंटर्ड द टीचर्स वॉइस. इट्स ईजी इजंट इट टू एक्यूज समवन एल्स. टीचर ने कहा कि किसी को ब्लेम करना, किसी को बुरा ठहराना, किसी को चोर साबित करना कितना आसान है कि नहीं. यू एक्यूज सत्या बेस ओनली ऑन हिज बैकग्राउंड. तुमने सत्या को किस वजह से एक्यूज किया, ब्लेम किया, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए. नॉट ऑन हिज ओन बिहेवियर, न कि बल्कि उसके स्वभाव पर. टेल मी, can I now judge all members of your caste and status as thieves because you have committed theft? क्या आज से तुम्हारे कास्ट के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को मैं चोर साबित करूं, चोर समझने लगूं क्या, क्योंकि तुम जिस कास्ट से हो तो तुमने चोरी की, मतलब इसका मतलब ये है क्या कि तुम्हारे कास्ट के सब लोग ऐसे ही होंगे. फिर राकेश को उसकी गलती समझ में आती है. आई एम सॉरी सेड राकेश. आई थिंक आई बिगिन टू अंडरस्टैंड. मुझे अभी समझने लगा है. आई एम सॉरी सर एंड आई एम सॉरी सत्या. आई विल अंडरस्टैंड इवन इफ़ यू नेवर फॉरगिव मी. अभी मुझे समझ में आया है, तुम मुझे माफ़ करो. नहीं भी किया तो मुझे समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति को उसके बैकग्राउंड पर ब्लेम नहीं करना चाहिए. आई एम विलिंग टू फॉरगेट अबाउट दिस सेड सत्या. सत्या ने कहा मुझे इस चीज़ को बढ़ाना नहीं, मैं भी इस चीज़ को, इस इवेंट को भूलना चाहता हूँ. अ लिटिल स्टिफली, थोड़ी कठोरतापूर्वक कहा. एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू स्टॉप जजिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टेटस और कास्ट. लेकिन तुम हो सके तो जल्दी से जल्दी लोगों को उनके कास्ट या उनके बैकग्राउंड पर जज करना छोड़ दो. राकेश मूव्ड बाय सत्या's वर्ड्स अनहेसिटेटिंगली सेड आई डू. और राकेश ने कहा कि यस, दृढ़तापूर्वक कहा कि यस, आज से मैं वैसा ही करूँगा कि किसी को भी उनके स्टेटस, उनका बैकग्राउंड, उनकी कास्ट, इनके आधार पर किसी पर भी ब्लेम नहीं करूँगा, किसी को सुपेरियर या किसी को इन्फेरियर नहीं ठहराऊँगा, ऐसे उसने बताया वहाँ पर. सो फ्रेंड, दिस इज़ अवर स्टोरी. इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर, उसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, है कि नहीं. वी शुड नॉट जज एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज बैकग्राउंड, हिज कास्ट, सुपेरियर और इन्फेरियर. ओके, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई वाज सत्या jeered at by राकेश. आंसर है सत्या केम फ्रॉम अ कास्ट विच अकॉर्डिंग टू राकेश वुड हैव नो मॉरल्स. क्योंकि सत्या ऐसे फैमिली से, ऐसे कास्ट से बिलोंग करता था कि राकेश के अनुसार वो कास्ट को कोई भी मॉरल नहीं हो सकते. ओके. हाउ वॉज द टीचर अ श्रीव्ड जज ऑफ हिज स्टूडेंट. आंसर है he stated very clearly that it is very easy to judge another merely because of prejudice of caste and social background, but not so easy when one has to be fair and judge by behavior and evidence. Okay. Question third. What was the method that the teacher employed to identify his own large denomination notes.
Answer: he always mark his large notes with AS before spending them. And fourth question is: do you think Rakesh was genuine in apologizing to Satya? Give a reason for your response. Yes, since he said that he would understand even if Satya did not forgive him for his behavior. This shows that he had realized that his behavior was unpardonable and he genuinely seek an apology from Satya. Okay, now you have to learn this question and also write it in your notebook. Okay, friends, thank you.